So good morning beta. That's what's up. So beta, as we discuss the de Broglie equation, हमने लास्ट लेक्चर में de Broglie equation डिस्कस की थी जिसमें ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर को डिस्कस किया गया था। आज हम उसी का एक नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे, दैट इज डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट of quantization of angular momentum from de Broglie relation। मीन्स टू से de Broglie relation का यूज़ करते हुए हम लोग बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ड्राइव करेंगे। ओके, सो होता क्या है बेसिकली, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो de Broglie थे उन्होंने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस किया। तो कल हमने de Broglie वेवलेंथ के लिए एक रिलेशनशिप जो था वो ड्राइव किया था। आज उसी रिलेशनशिप से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, प्लस उसके बाद हमने रिलेशनशिप ड्राइव किया था बिटवीन de Broglie वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। एंड आफ्टर दैट ये आता है डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम de Broglie रिलेशन। तो बेसिकली है क्या है, अकॉर्डिंग टू de Broglie, अब है बेसिकली क्या है, बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन जो था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज n मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई फैक्टर, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन थी according to Bohr's postulate। So according to de Broglie concept, de Broglie ने क्या बोला था, electrons are not only particle but also have wave characteristics associated with them। ये चीज़ de Broglie ने डिस्क्राइब की थी एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, इसको एक तरह से क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, जनरलाइजेशंस प्रोवाइड करवाई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं शो करता, वो वेव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। ठीक है जी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू de Broglie कंसेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ओनली पार्टिकल बट आल्सो हैव द कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद देम, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। देयरफॉर फॉर द वेव टू बी कंप्लीटली इन फेज, एक्चुअली वेव्स दो तरह की होती है, एक होती है इन फेज वेव, एक होती है आउट ऑफ फेज वेव। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ध्यान से देखिए, इन फेज वेव जो होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है विदाउट एनी लूप इन द वेव। वेव में किसी तरह का कोई लूप प्रेजेंट नहीं होता, मतलब आप इन फेज वेव में उसका एंड पॉइंट नहीं देख सकते, ना स्टार्टिंग पॉइंट ना एंड पॉइंट, वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट फिगर देख रहे हो ए, इसमें आपकी जो वेव है वो इन फेज, इन फेज बोलते हैं इसको, इन फेज वेव मतलब कंटिन्यूस है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म, अगर किसी वेव को कम्प्लीटली इन फेज रहना है तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, वो इंटीग्रल मल्टीपल के होना चाहिए। इसी चीज़ को de Broglie ने क्या किया था, डिफाइन किया था मैथमेटिकली। तो फर्स्ट जो ए डायग्राम आप देख रहे हो ये इन फेज वेव है, सेकेंड डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे ये लूप है, ये लूप आ गई यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज लूप, मतलब यहाँ पे दो वेव्स अलग अलग दिखाई दे रही हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंडिंग पॉइंट दोनों के अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ फेज है, दिस वेव इज आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। इन फेज के लिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए ये वाले डायग्राम के लिए, मतलब ऐसी ऑब्जर्वेशन के लिए जो आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट है, दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। This was described by
डी ब्रोगली। सो देयरफॉर कहने का मतलब ये है कि 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। 2 पाई आर क्या था? व्हाट वाज 2 पाई आर? सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट सर। और क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। तो अकॉर्डिंग टू बोहर, क्या बोला था बोहर ने कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर पाथ रहता है उनका अराउंड द न्यूक्लियस। तो उस सर्कुलर पाथ का जो सर्कमफ्रेंस रहेगा, जिसको हमने ऑर्बिट नाम दिया था, सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, उसका जो सर्कमफ्रेंस रहेगा वो क्या रहेगा? 2 पाई आर। एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जनरलाइजेशन, डी ब्रोगली स्टडीज, दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के इक्वल होना चाहिए अगर इलेक्ट्रॉनिक वेव को कम्प्लीटली क्या होना है? इन फेज होना है। तो वही इन्होंने मेंशन किया, देयरफॉर 2 पाई आर इक्वल टू क्या होना चाहिए? एन लैम्डा। एन मतलब इंटीग्रल एन इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ओके, सो आर इज द रेडियस ऑफ, इसके बारे में आप जानते हो अच्छी तरह से, सिंपल मैथमेटिक्स है। आर आ गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट। फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ पे सर्कल नहीं लेना, यहाँ पे हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पाथ अराउंड द न्यूक्लियस गिवन बाय बोहर। सो आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एन इज द एन इंटीग्रल वैल्यू। बट फ्रॉम डी ब्रोगली, ये तो हो गया, ये रिलेशन आना चाहिए। लेकिन डी ब्रोगली क्या बोलता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। मटेरियल पार्टिकल के लिए कल हमने डिस्कस किया था, ड्यूल नेचर, ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, E इज इक्वल टू एम इन टू बी। तो वो आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और क्या? जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। ये तो डी ब्रोगली का तो ये इक्वेशन था। अब हुआ क्या? लैम्डा की वैल्यू जो कंडीशन थी, जो डी ब्रोगली ने जनरलाइज किया था, उस 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा में लैम्डा की जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू यहाँ से उठाई और सर्कमफ्रेंस में सब्स्टिट्यूट कर दी, पुट कर दी गई। वैल्यू क्या बन गई? 2 पाई आर इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन एम बी। और इसी से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोहर्स पोस्टुलेट वो ड्राइव हो गया, एम पी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यही था ना, ये देखिए एम पी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, जो बोहर्स पोस्टुलेट था ऑफ इसका क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब एक तरह से डी ब्रोगली ने बोहर्स पोस्टुलेट को अपनी थ्योरी के साथ जस्टिफाई किया। दैट्स इट। ओके, ये थर्ड रिलेशन है, पेपर में आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ड्राइव क्वेश्चन आता है, ड्राइव द बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगली रिलेशन। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आपने इसी तरह से डेरिवेशन देनी है। क्लियर? और न्यूमेरिकल भी आ सकता है एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए बाय दिस रिलेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट डी ब्रोगली कंसेप्ट। नाउ इस कंसेप्ट से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, बाकी आपने एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। आपको असाइनमेंट भेजी गई है, उसमें से डी ब्रोगली कंसेप्ट के जितने न्यूमेरिकल है उनको जरूर सॉल्व करना है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में आते हैं 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आते हैं न्यूमेरिकल्स। होप आपने बोहर मॉडल वाले न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे, वो भी मैं डिस्कस करूँगा 1-2 दिन बाद। बोहर मॉडल के न्यूमेरिकल्स, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट, वो भी 1-2 न्यूमेरिकल जितने हो सकते होंगे मैक्सिमम वो डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 1-2 न्यूमेरिकल्स, 1 to 2 न्यूमेरिकल्स ऑफ किसके, जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डी ब्रोगली इक्वेशन कर रहे हैं, डी ब्रोगली रिलेशनशिप। ओके सागरिका जी,
डी ब्रोगली रिलेशनशिप हो रहा है। तो चले फिर न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये है न्यूमेरिकल्स आपके। पहला न्यूमेरिकल देखिए, थोड़ा जूम कर दूँ इसको ताकि आपको दिखाई दे जाए थोड़ा सा अच्छी से, अगर हो पाया ये। थोड़ा सा फर्क तो पड़ा। चलिए, बड़े इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं होते डी ब्रोगली कंसेप्ट के। देखिए पहला न्यूमेरिकल देखिए, कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2.05 into 10⁷ मीटर पर सेकेंड। आपका इलेक्ट्रॉन है, आपने उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड करनी है जो मूव कर रहा है अपने पाथ में, किस वेलोसिटी से, ये 2.05 into 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। क्या करना है, वेरी सिंपल। क्या सिंपल, फॉर्मूला अप्लाई करिए, डी ब्रोगली रिलेशनशिप लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, H/mv। H की वैल्यू फिक्स होती है जो मैंने आपको बताई थी 6.626 into 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने किया था, मैंने बोला था कि वो एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सारा गिवन है, वो याद कर लेना है। कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, वैसे गिवन भी होती हैं स्टेटमेंट में, लेकिन आपने लर्न कर लेनी है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 9.11 into 10⁻31 किलोग्राम। वेलोसिटी बेटा जी आपको गिवन है। ओके गरिमा जी, वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी गिवन हो गई, मास गिवन है, एच कांस्टेंट है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, कैलकुलेशंस करिए, रिजल्ट आपके सामने है। मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए 3.55 into 10⁻11 मीटर्स। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, बस घुमा फिरा देंगे। कहीं पे लैम्डा पूछ रहे हैं, कहीं पे मास पूछ लेंगे पार्टिकल का, कहीं पे वेलोसिटी पूछ लेंगे, काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं, रिलेशनशिप में आ जाता है। जैसे एक और न्यूमेरिकल है, ठीक है जी, इसमें ये कुछ जनरल फॉर्मुलेशन है, इसको याद रख लेना है। नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट, जो एक इलेक्ट्रॉनिक वेव प्रोड्यूस होती है उसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी होती है nth ऑर्बिट में, वो हम जनरली इस फॉर्मूले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट ओवर वेवलेंथ, सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, वेवलेंथ लैम्डा होता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा दीजिए, रीअरेंज कर लीजिए, आपके पास जनरल रिलेशन बन जाएगा। जनरल रिलेशन किसके लिए, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ वेव्स। कौन सी वेव्स, प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, सेकेंड एक्सपेक्ट जो मैं भी बोल रहा था कि काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी गिवन हो सकती है, तो वो ये वाला न्यूमेरिकल देखिए, दिस वन दिख रहा है सभी को। देखिए कहता है इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 10,000 वोल्ट, 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं। What is the wavelength of the wave associated with the electron beam? आपने लैम्डा निकालना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, अंडरस्टूड है, कांस्टेंट होता है। बड़ा इजी सा है सर, क्या करना है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या दे देगा आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दे देगा। क्या करना है, 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है कितनी, 1.602 into 10⁻⁻19 जूल कांस्टेंट है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। क्या किया, 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थे, काइनेटिक एनर्जी आ गई 10,000 into 1.602 into 10⁻⁻19,
इक्वेट करोगे 1.602 इंटू 10⁻⁻15 जूल आपके पास आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्या करना है, जो कल हमने रिलेशन किया था, रिलेशनशिप बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी ये है, यहाँ से आपको ये काइनेटिक एनर्जी ये फाइंड आउट किया, वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर ली, रिलेशन अप्लाई करके वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गई, और इस वेलोसिटी को आपने डी ब्रोगली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते, इन्होंने इनडायरेक्ट किया हुआ है। इन्होंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी से फिर वेलोसिटी निकाली, फिर वेलोसिटी को डी ब्रोगली वेवलेंथ में सब्स्टिट्यूट किया लास्ट में जाकर। आप सीधा कर दो, क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई, आप सीधा लगाइए लैम्डा वाला फॉर्मूला जो कल हमने किया था, लैम्डा इक्वल टू h/2 स्क्वायर रूट, वैल्यू सीधी सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल दीजिए। ओके, सो दीज आर द न्यूमेरिकल एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसी तरह के 2-4 न्यूमेरिकल्स और आपने प्रैक्टिस कर लेनी है थोड़ी सी, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी देन यू कैन आस्क। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय। गर्मी ज़्यादा है, ध्यान रखिए अपना। ओके बाय।